हुआ, पानी और ज़्यादा गंदा आ रहा, बीमार पड़ रहे हैं लोग, पब्लिक बीमार पड़ रही है सारी। कूड़े के खत्ते देख लो बहन को, यहाँ तक कूड़ा आया पड़ा है यहाँ पे। मौसम इतना है, पानी की खपत इतनी है, उसके बावजूद लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। केजरीवाल पसंद नहीं है? हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है भाई साहब, वो तो रहने दो, ऑटो वाले सुधर वो पिटता है, समझे ना, चप्पल उसके पड़ जाते हैं। कोंडली विधानसभा क्षेत्र में आता हूँ और पिछले 2 महीने से नाले का पानी आ रहा है पूरे क्षेत्र में। बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं है अभी। बीजेपी कैसे बढ़िया मुझे बताएं। समझे, देखो सारे काम बैंक अकाउंट में ही पैसे सबके दे रही है, सारे काम सही कर रही है। कल्याणपुरी के 17 ब्लॉक में आ जाइए, मैं आपको पानी लेने वालों की लाइन लगी हुई दिखा दूंगा। साइकिल पे, बाइक पे और रेहड़ी पे और कंधों पे सुबह सुबह आप लाइन लगी हुई देख लेना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई साहब फाजिल है। फाजिल भाई, मुझे आप एक बात बताएं, दिल्ली के निवासी हैं। ये केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने, जब सत्ता में आए थे, तो तमाम वादे कहे कि हम दिल्ली में जब आएंगे कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, यमुना को साफ कर देंगे। कुछ हुआ या नहीं हुआ? कुछ भी ना हुआ, पानी और ज़्यादा गंदा आ रहा, बीमार पड़ रहे हैं लोग, पब्लिक बीमार पड़ रही है सारी। कूड़े के खत्ते देख लो बहन को, यहाँ तक कूड़ा आया पड़ा है यहाँ पे। सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है? इतनी गंदगी है कि बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर सफाई, समझे, और ज़्यादा गंदगी हो रही है, समझे नहीं। बिजली का है, बिजली के यूनिट ऐसे आ रहे हैं, कभी 200 रुपये, कभी 500, कभी 1000, कभी 10,000, कभी 11,000। कह रहे हैं हमने बिजली फ्री दे दी है पूरे प्रदेश में। कौन सी फ्री आ रही है बताओ? किराएदार तो और ज़्यादा परेशान हो रहा है, समझे नहीं, कि 8-8 रुपये यूनिट भरना पड़ता, ठीक है ना। और मकान मालिक कहते हैं कि बहन को 4,000 का 5,000 का बिल आ रहा, महीने का 4-5 रुपये बिल आता मकान मालिक का। कहाँ से देगा वो तो हमसे ये कहेगा भाई का तुम भी दो पैसे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अब 2 पार्टी है मेन जो लोग बता रहे हैं, जैसे दिल्ली में बात कर रहा हूँ, कांग्रेस है, एक भाजपा है, आम आदमी पार्टी आप देख ही रहे हैं। दोनों में से बेहतर कौन है? भाई भाजपा ही है। भाजपा कैसे बेहतर है? भाजपा तो आरोप लगता है भाजपा तो हिंदू मुस्लिम करती है। बीजेपी बढ़िया है, समझा नहीं, बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं है अभी। बीजेपी कैसे बढ़िया मुझे बताइए। समझे, देखो सारे काम बैंक अकाउंट में ही पैसे सबके दे रही है, सारे काम सही कर रही है, समझे ना, रोड भी सही हो रहे हैं, समझे नहीं, हर काम सारे सही हो रहे हैं। इन पे तो कहते हैं बड़ी महंगाई कर दी है इन लोगों ने, बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी है। महंगाई कर दी, जब किसानों के पास जब भाई माल वैसा मिलेगा, वो भी तो मेहनत करेंगे, तो वो कहाँ से महंगाई कर रहा है वो बीजेपी वाले, समझे नहीं। केजरीवाल पसंद नहीं है? हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है भाई साहब, वो तो रहने दो, ऑटो वाले सुधर वो पिटता है, समझे ना, चप्पल उसके पड़ जाते हैं। अब बताओ वो काय का बढ़िया हो गया। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? ये तो बनेगी बीजेपी की सरकार, इस बार पूरी पक्की है ये। और मोदी आना है तो आना ही है, अब की भी जी तो आ गए, बस, अब क्या आएंगे, फिर होंगे, फिर होंगे, दिल्ली में भी आएंगे और वैसे भी आ रहे हैं सब जगह वो। वैसे भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। कुमार साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आप दिल्ली के निवासी हैं और खुद आप यूपी के रहने वाले हैं, पीछे देखा जाए यूपी जो है बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ स्टेट है। अब मुझे आप एक बात बताइए, कानून व्यवस्था किसकी बेहतर है? फिलहाल में तो ये उत्तर प्रदेश की बेहतर है। उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है गुंडा राज हुआ करता था बड़ा। भाई जब हुआ करता था तब हुआ करता था, अभी पिछले जब से योगी बाबा आए हैं तब से तो काफ़ी बेहतर हो गया है, पहले से काफ़ी सुधार आया है। और ये मैं नहीं कह रहा, जो वहाँ के निवासी आप उनसे पता कर सकते हो। अब और उसके अलावा केवल गुंडा राज ही नहीं, अब जो विकास के जो कार्य हुए हैं ना, मैं बागपत का रहने वाला हूँ और मैं पिछले ऐसे हमारे जो बागपत लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से कृषि मंत्री रहे हैं केंद्र में, और चौधरी अजीत जी रहे हैं वहाँ के, वो सांगवाल साहब बन गए हैं। हाँ, पहले चौधरी अजीत जी रहे हैं। वो कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसमें मंत्री ना रहे हो, कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसमें मंत्री ना रहे हो, उसके बावजूद वहाँ का विकास नहीं हुआ। तो अब आप मुझे दिल्ली में क्या चल रहा है? अब दिल्ली में जैसे पिछली बार का चुनाव अगर मैं देखूं, 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, भाजपा 8 पर ही सिमट गई, तो बदलाव है या वही चल रहा है सब कुछ? मैं कोंडली विधानसभा क्षेत्र में आता हूँ और पिछले 2 महीने से नाले का पानी आ रहा है पूरे क्षेत्र में। अब पूरी कोंडली विधानसभा में कहीं से भी करवा लीजिए, मैंने व्हाट्सएप पे विधायक जी को भी, उनका ग्रुप है उसमें भेजा है, मैंने कहा भाई साहब आप ये देख लो, उसके बावजूद वहाँ पानी का नहीं है। आज अभी भी एक टाइम पानी आता है, दूसरे टाइम आता नहीं है। और अगर आपको विश्वास नहीं आता, आप सुबह कल्याणपुरी के 17 ब्लॉक में आ जाइए, मैं आपको पानी लेने वालों की लाइन लगी हुई दिखा दूंगा। साइकिल पे, बाइक पे और रेहड़ी पे और कंधों पे सुबह सुबह आप लाइन लगी हुई देख लेना। 14 ब्लॉक में एक सबमर्सिबल लगा हुआ है, जहाँ LBS का कैंपस बन रहा है, वहाँ से लोग पानी लेके आते हैं, आप जाके खुद देख लेना वहाँ पे। जब केजरीवाल जी राजनीति में आए थे, उन्होंने तमाम वादे कहे कि हम यमुना को साफ कर देंगे, कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे, सुरक्षा नहीं लूंगा कभी। तो वो जो आज की राजनीति है उसमें कितना बदलाव दिखा? वो कहते हैं नेता तो नेता ही होता है। ऐसा ना, एक कहावत होती है, मैं 7वीं 8वीं की क्लास में पढ़ी थी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरों को ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं। तो राजनीति में जो इस तरह के लोग आते हैं ना, वो लोगों को लगता है हाँ भाई कुछ करेंगे। उस समय अनिल कपूर की एक पिक्चर आई थी नायक, तो वो एक स्क्रीन पे एक तरफ वो चलती थी और एक तरफ वो, तो लोगों को लगता था ये अनिल कपूर आ गए हैं।
तो अब सबका जो भ्रम है ना वो टूट गया है। तो वो रियल लाइफ थी और ये रियल लाइफ है, तो दोनों भी भ्रम था इनसे, कभी आपको भी था भरोसा इन पर? मुझे तो कभी नहीं रहा। मैं तो इसमें अन्ना आंदोलन में 18 दिन का आंदोलन था इनका, मैं 18 के 18 दिन अन्ना आंदोलन में रहा हूँ कनाट पुलिस में, 18 के 18 दिन गया हूँ और वॉलंटियर का काम भी मैंने किया है वहाँ पे। जिस दिन इनकी प्रेस क्लब में मीटिंग हुई थी और इन्होंने पार्टी का वहाँ गठन किया, मैंने उसी दिन छोड़ दिया था। मैंने कहा अब यहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग उसी दिन वहाँ से अलग हो गए थे, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो केवल राजनीति ही था और वो पहले से प्लानिंग कर गए थे कि राजनीति करनी है और वही हुआ। तो ठीक है, जैसा भी है। आपकी क्या स्थिति है, बदलाव है या जो पहले से चला आ रहा है वही होगा इस बार भी? दिल्ली की जनता का जो भ्रम टूट गया। अभी पानी की जो मारामारी चल रही है, अभी मौसम इतना है, पानी की खपत इतनी है, उसके बावजूद लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पीछे बारिश में दिल्ली का जो हाल हुआ उसमें आप देख सकते हो जगह जगह पानी के गड्ढे। जैसे उन्होंने एक बयान दिया था ना, झील बनाऊंगा पूरी दिल्ली को, तो वाकई पूरी दिल्ली, हाँ जो भी है वो तो बयान है ना, वो लोग कुछ भी कहने के लिए बोल देते हैं, करना तो होता नहीं है। एक कहावत होती है ना, जबान के आगे मैदान होता है। अब जो मर्जी बोल दो, कोई रोकने वाला नहीं होता। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।